हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तंजीरो टोक्यो पहुंच गया है और उसका सामना मुजान से होता है। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। आरंभ में हम देखते हैं कि जैसे ही वह राक्षस अपनी पत्नी पर हमला करता है, तंजीरो सुपर हीरो मोड में आ जाता है। वह राक्षस पर झपटता है और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस देता है, जिससे राक्षस का मुंह बंद हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मुजान वहां से रफू चक्कर हो जाता है। तंजीरो चीखता है, तुम चाहे जहां भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, नर्क तक तुम्हारा पीछा करूंगा और मेरी तलवार वो आखिरी चीज होगी जो तुम्हें याद रहेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पुलिस आकर तंजीरो को रोकने की कोशिश करती है और उसे राक्षस से दूर खींचने लगती है। तंजीरो जोर देकर कहता है, सिर्फ मैं ही इस राक्षस को रोक सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ फूलों का जादू बिखर जाता है। तंजीरो सोचता है, ये क्या माजरा है? ये महक तो कुछ ज्यादा ही तेज है। फिर हम एक राक्षसी को देखते हैं जो तंजीरो से कहती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तंजीरो तुरंत जवाब देता है, तुम तो एक राक्षसी हो। राक्षसी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, पर मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मुजान को निपटाना चाहती हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मुजान अपनी पत्नी और बच्ची को टैक्सी में बिठाकर घर भेज देता है। उन्हें कहता है, मुझे थोड़ा काम है, और फिर एक गली में चला जाता है जहाँ वह कुछ शराबियों की छुट्टी कर देता है। वह अपने 2 राक्षस साथियों से कहता है, मुझे उस डेमन स्लेयर का सिर चाहिए जिसने हानाफुदा ईयररिंग्स पहनी है। अब तंजीरो अपनी बहन नेजुको के पास लौट आता है और जैसे ही तंजीरो खाना खाकर वापस आता है, वह देखता है कि उस राक्षसी का एक साथी उसके पास आता है। वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और बिना किसी कारण नेजुको को भद्दा कहता है। तंजीरो को गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़के के साथ लड़ते लड़ते उसके साथ चला जाता है और तंजीरो उससे कहते हैं, कोई सही दिमाग वाला उसे बदसूरत कैसे कह सकता है? जरा उसकी खूबियों को अच्छे से देखो। नेजुको को तो पूरे शहर की सुंदरता माना जाता था। फिर हम देखते हैं कि वे चलते चलते एक दीवार के पास पहुंचते हैं। पहले तो तंजीरो को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह लड़का दीवार को छूता है, वह दीवार के पार चला जाता है। इसके बाद तंजीरो और नेजुको भी दीवार के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें एक घर दिखाई देता है। घर के अंदर जाने पर हमें वही राक्षसी दिखाई देती है जो अपना नाम तमायो बताती है और उस लड़के का नाम युशिरो। तमायो बताती है कि उसने मुजान का श्राप हटा दिया है और अपनी बॉडी में काफी बदलाव किए हैं। तंजीरो हैरान होकर पूछता है, कैसा श्राप और कैसे बदलाव? तमायो समझाती है कि उसने ही युशिरो को राक्षस बनाया है और वे इंसानों को मारकर खून नहीं पीते, बल्कि खून खरीद कर पीते हैं और उन्हें बहुत कम खून की जरूरत होती है। वह बताती है, मुझे 200 साल लगे किसी इंसान को राक्षस बनाने में और फिर भी मैं सिर्फ युशिरो को ही राक्षस बना पाई। तंजीरो पूछता है, क्या कोई तरीका है जिससे राक्षस को फिर से इंसान बनाया जा सके? तमायो कहती है, कोई न कोई तरीका जरूर होगा और मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका हल जरूर ढूंढ लूंगी। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस दवाई को बनाने के लिए मुझे मुजान के करीबी खून की जरूरत होगी। एक और बात, मुझे आपकी बहन के खून का अध्ययन करने की अनुमति चाहिए। नेजुको की वर्तमान स्थिति अत्यंत दुर्लभ और अद्वितीय है। मुझे समझ में आया है कि वह लगातार 2 सालों तक सोती रही और मुझे विश्वास है कि उस समय के दौरान उसके शरीर में कुछ बदलाव आए। सामान्यतः कोई भी राक्षस जो इतनी लंबी अवधि तक इंसान या जानवर के मांस या खून का सेवन नहीं करता, वह निस्संदेह पागल हो जाता है। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से नेजुको में ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखते। यह चमत्कार समाधान खोजने की कुंजी हो सकता है। तंजीरो कहता है, इससे न सिर्फ नेजुको बल्कि और भी लोगों को शैतान से इंसान बनाया जा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि 2 राक्षस उनके घर पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड का द एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके आप अगले एपिसोड को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।